हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, ट्राई करेंगे खत्म करने को, ठीक है, लेकिन वो समय पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास रहेगा लेंथेनाइड, पूरा जो है लेंथेनाइड, और ट्राई करेंगे एक्टिनाइड भी पढ़ने का। मोस्ट आईएमपी और मुख्य जो क्वेश्चन यहाँ रहेगा आईएमपी क्वेश्चन, वो रहेगा आपका लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है, इसका कारण, इसका प्रभाव, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आज के टॉपिक का एक प्रश्न। इसके साथ ही साथ मिस धातु, मिश्र नहीं मिस धातु, ठीक है, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और उसके अतिरिक्त हम देखेंगे अतिरिक्त में ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, एफ ब्लॉक के तत्वों का, लेंथेनाइड का, ठीक है, चुंबकत्व प्रॉपर्टी देख लेंगे, रंगीन देख लेंगे, रंगीन यौगिक निर्माण करता है, तो कुछ कुछ और एक्स्ट्रा जो है हम लोग इसमें एडिशनल पढ़ाई भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या चीज? एफ ब्लॉक के तत्व। देखिएगा ना, एफ ब्लॉक के तत्व, आंतर संक्रमण तत्व, आंतर संक्रमण तत्व, और क्या क्या नाम है देखते रहिए, और क्या क्या नाम है? मृदा, दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा धातु। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग फिर बना नहीं पाते हो, ठीक है। और क्या है? लेंथेनाइड तत्व। तो इतने 4 ठो इनका नाम है जी। क्यों पड़ा है इसका सबका नाम, वो सब कुछ बताएंगे आपको, क्यों इनको ऐसा कहा जाता है, सब चीज चर्चा करेंगे आराम से। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करता हूं, पूरे जो है लेंथेनाइड तत्व को मैं लिख देता हूं, फिर बताऊंगा लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातु क्यों कहते हैं, ए ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले ये नहीं है, लेकिन मैं यहां से प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक दिख रहा है आपको? ये 14 तत्व गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसको छोड़ दीजिए, है ना। 14 ही तत्व क्यों है? रीजन क्या है भैया? एफ ब्लॉक, एफ उपकोष में सब सेल में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 7 7 ब्लॉक्स होते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर वो एक नए तत्व का निर्माण करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, ये मान के चलिए, एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सीरियम, ठीक है। यहां होता है डियर स्टूडेंट 57 इसका परमाणु क्रमांक, तो ये हो जाएगा 58 लीजिए। इसका हो जाएगा कितना? 58, इसका हो जाएगा 59, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 61, इसका हो जाएगा 62। पूरा चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरा चर्चा करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। 63 64, ठीक है, 65 66 67 68 69 और ये 70 और ये हो जाएगा 71। समझ में आ गया? ये है इसका डियर स्टूडेंट जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप जानना चाहोगे तो वो ये होता है। देखिए क्या होता है? n-2f, ठीक है, चर्चा करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे। n-1d-ns। अब ये सब क्या चीज है वो चर्चा करेंगे। 1 to 10, ठीक है, 1 to 10, d1 एंड n 1 to 2, ऐसा कर दीजिए। 1 to 14, 1 to 10। ये देखिए, अब चलिए चर्चा करते हैं इनके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे इनके नामों पर। एक ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? पहला लिखिए, इस समूह के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भराता है, इस कारण इसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पहला। दूसरा, आंतर संक्रमण क्यों कहते हैं? आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? सुनिए, उपयुक्त सभी तत्व संक्रमण श्रेणी, संक्रमण धातुओं के मध्य लेंथेनाइड से
जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, के पश्चात 14 तत्वों को संक्रमण श्रेणी के अंदर, ठीक है, लेंथेनम के पश्चात 14 तत्वों को पृथक स्थान दिया गया है जिनका इलेक्ट्रॉन n-2 अर्थात बाह्यतम कोश के अंदर वाले कोश में प्रवेश करता है, जिसके कारण अंदर आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आ गया? बात करते हैं लेंथेनाइड क्यों कहते हैं। तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों के मध्य लेंथेनम के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को पृथक स्थान दिया गया है। लेंथेनम के पश्चात आने के कारण इन सभी 14 तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं, जो सीरियम 58 से प्रारंभ होकर के ल्यूटीशियम 71 तक होता है। दैट इज अ लेंथेनाइड। थर्ड आता है स्टूडेंट, दुर्लभ मृदा धातु क्यों कहते हैं। मृदा धातु किसको कहते हैं, सबको पता है कि नहीं है? पता है ना? क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, दूसरे समूह को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, यह है मृदा धातु। तो इन धातु को दुर्लभ मृदा धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य तत्वों के, सामान्य धातुओं के तुलना में हमारे जो है पृथ्वी में कहा जाए तो धरातल में, पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं और इनका गुण लगभग द्वितीय समूह दुर्लभ मृदा धातुओं के सन्निकट होता है, उनके समान होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। चारों का आंसर मिल गया अच्छे से, सबको समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं नाम। सबसे पहले को बोलते हैं मेरे भाई, इसको तो लेंथेनम, ये अलग है, यहां से प्रारंभ होता है इसलिए मैं इसको लिख दिया लेंथेनम 57। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपका, चलिए एक ठो को मैं अच्छे से आपको बता देता हूं, ठीक है, अच्छे से एक ठो को हम बता देते हैं आपको। इसका 57 होता है, आप सबको पता होगा जिनॉन। जिनॉन का कितना होता है बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, कितना होता है जी? नहीं पता, याद नहीं आता है ना, तो एक काम किया करो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एज पूरा पी ब्लॉक पढ़ाया हूं, जाके देखिएगा सभी पी ब्लॉक में हर एक का मैं ट्रिक दिया हूं याद करने का, समझ में आ रहा है? उसके बाद डी ब्लॉक पढ़ाया हूं तो डी ब्लॉक का पूरे जो है उसको याद करने का ट्रिक दे रखा हूं, समझ में आ रहा है? तो जिनॉन, ही नीड अर्जेंटली क्रॉ, ही नीड अर्जेंटली क्रॉ, जिनॉन, रेंडॉन, ठीक है। ये इसका होता है 2। अब कुछ मत करो, सबको पता है 2 8, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 10 8, इसका हो जाएगा 18 और फिर से 18 जोड़िए, इसका हो जाएगा 36 में फिर अब 32 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 36 में 32 जोड़िए, देखिए 8 जोड़े 10 हुआ, 8 जोड़े 18 हुआ, फिर एक 18 जोड़े, फिर एक 18 और जोड़िए, तो 8 6 14, ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 54 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और ये जो तत्व दिख रहे हैं आपको वो जिनॉन के पश्चात आते हैं, तो इसलिए आप जिनॉन का हो गया 54, इस बात को समझिएगा, जिनॉन का हो गया 54। और जिनॉन का कैसे भराएगा? जिनॉन का तो इसमें आता है 2s 1s प्रथम कक्षा, इसमें आएगा 2s, इसमें आएगा 3s, इसमें आएगा 4s, इसमें आएगा कौन सा? 5s। क्या आएगा? 5s आएगा, 1s1 1s2, ठीक, 2s 2p6 10 हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6 10, तो 2s आया, दूसरा कक्षा यहां तक आया, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, 5s आ गया, आगे कि नहीं? अब आगे जब भरोगे आप 5s इसका आ गया, जब आगे आप भरोगे तो वो कैसे भराएगा? 6s में जाएगा, कौन सा? 6s। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट। अगर हम जिनॉन की बात करें, जिनॉन तक भरने के पश्चात, तो जिनॉन का हो गया 54 के पश्चात डियर स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 6s2, 54 2 हो गया 56, और ये होता है हमारा क्या चीज? 5d1, ठीक है, ये लेंथेनम का होता है 5d1, ये लेंथेनम का है। तो अब इसमें कैसे भराएगा? अब ये एफ ब्लॉक के तत्व है, तो अब आगे जो है डी में नहीं भरा करके, भराना डी में चाहिए भैया, डी में 10 ऑर्बिटल्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन
डी में नहीं भर करके अब हम लोग किस में भरते हैं, एफ में भरते हैं। तो एफ में कैसे भराता है, ये देखिए जीनॉन के पश्चात, मतलब ये सेम रहेगा ये चीज। यहां क्या आ जाता है पता है, 6H2 5D1 4F1 4F1, क्योंकि 4 यहीं से चालू होता है। 3F देखे हो कहीं, नहीं देखे हो भाई, 4S। अब इसको समझना है कि 4 ही क्यों आता है सर, 5 क्यों नहीं आता, तो उसके लिए आपको कहां विजिट करना पड़ेगा, मेरे केमिस्ट्री नॉलेज का एक मैं वो बनाया हूं, क्वांटम संख्या बनाया हूं, वहां जाके देखो। उसके बाद दूसरा मैं बनाया हूं पाउली अपवर्जन सिद्धांत, अफबाउ और हुंड का बहुलता का नियम, ठीक, उसमें जाकर के देखिए, तब समझ में आएगा ये कैसे आता है अच्छे से। अगर टाइम नहीं होगा तो छोड़िए, इधर समझिए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेगा, ये देखिए, ये सेम रहेगा, ठीक है, 6H2 ये डी हट जाएगा, अब ये आ जाएगा सीधा 3। अरे भैया कितना हो जाएगा, 54 और 5 कितना हो गया, 59। डी हट जाता है क्योंकि अब ए ब्लॉक में चालू हो जाता है भराना, ठीक है। ये जब भरोगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 6H2F4, ठीक है, 6H2F5, 6H2F6, ठीक है, 6H2 यहां 4 रहेगा ना, सब में 4 रहेगा, मैं भूल रहा था 4 को भूल रहा था, 4F7। अब यहां पे देखिएगा, फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, इसलिए मैं बोला था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख लीजिएगा माथे में, इसका मतलब सामने में क्या लिख लीजिएगा, n, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2। देखो कौन से में प्रवेश कर रहा है, n। अगर n का मान s के लिए कितना है, n का मान 6 है, तो f के लिए क्या होगा, n-2, 6 में से 2 गया 4, आएगा कि नहीं आएगा। और d के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 5, n-1, 6 में से 1 जाएगा, 5 नहीं आएगा जी। अब यहां देखिए गाइडोलिनियम में जब आते हैं ना तो यहां थोड़ा सा चेंज आ जाता है, रीजन क्या आता है मैं बता रहा हूं आपको। 6H2 4F8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर। लेकिन F ब्लॉक में हमारा ध्यान रखिएगा, F ब्लॉक में क्या होता है, 7 ब्लॉक्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको देखिएगा, S ब्लॉक पूर्णतः भरा हुआ है, F ब्लॉक भी अर्धपूरित है, 7 आएगा मतलब अर्धपूरित। और कोई भी परमाणु तत्व यह चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्थायी हो, और स्थायित्व के लिए यह जरूरी है कि उसका जो है बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित हो या अर्धपूरित भरा हो। तो ये अर्धपूरित भरा हुआ है, इसलिए ये संतुलित है। ये बेचारा भी ट्राई करता है गाइडोलिनियम, ठीक है, इनका नाम नहीं बताया क्या यार, सीरियम, प्रासोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सैमुरीमियम, मेरे जबान फिसल रहा है थोड़ा सा, सैमुरियम, ठीक है, सैमुरियम, यूरोपियम, गाइडोलिनियम। तो गाइडोलिनियम में क्या होता है, 8 आना चाहिए, लेकिन ये 7 होता है। रीजन क्या है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। और रीजन इसमें क्या होता है, एक तो यहां 7 हो जाता है ताकि स्थायित्व, तो एक कहां जाएगा, एक आ जाता है पुनः किसमें, डी में। कहां जाता है, डी में आ जाता है, D1, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए केवल यहां। तो ये जो है डियर स्टूडेंट, ये यूनिक है, अपने आप में क्या है, यूनिक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर टर्बियम में जब आते हैं तो ये फिर से पुनः अपने उसमें आ जाता है, फॉर्म में आ जाता है, 6H2 हो जाएगा, ठीक है, 6H2। और कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मुझे डीपली पढ़ाना पड़ रहा है। और ये जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो बाबूरे बहुत उपयोग होने वाला है ये, ठीक है। जब ग्रेजुएशन में रहोगे, आप कोई भी ईयर में रहो, तो ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, बहुत उपयोगी है। तो ये हो जाएगा 4F8। अब 8 नहीं होगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डी हट जाएगा, ठीक है, टर्बियम का। और डाइसप्रोसियम का हो जाएगा 6H2 4F10, ठीक है। होलियम का हो जाएगा 6H2 4F11। और इसका हो जाएगा 6H2 4F12, इरिबियम। और ये हो जाएगा थुलियम का हो जाएगा 4F13, यटरबियम 6H2 4F14। ये स्थायित्व प्राप्त कर लिया, ये क्या हो गया, स्थायित्व प्राप्त कर लिया। अब 15 तो भरा नहीं सकता, समझते हो सब लोग, 15 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 तो भरा गया, एस भी पूरा भरा हुआ है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यहां क्या हो जाता है, ये भी कुछ इस प्रकार से बना लेता है, D1। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा पूरे एक्टेनाइड्स तत्वों का, लेंथेनाइड्स तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी कभी पूछ दिया जाता है यार
ठीक है, नीट जेई में पूछ दिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो अभी से अवेयर रहें। ठीक है, गैडोलिनियम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, और कुछ कुछ जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आ गया पूरा? मिटा दें। अब देखें लेंथेनाइट संकुचन, मतलब परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। चलिए ठीक, ये गुण है, एक्चुअल में क्या है, गुण है। ठीक है जी, परमाणु आयनिक त्रिज्या, और इसी में ये एक्चुअल में परमाणु या आयनिक त्रिज्या नहीं पूछता है, लेंथेनाइट की परमाणु या आयनिक त्रिज्या नहीं पूछता है क्या चीज, लेंथेनाइट संकुचन, सीधा सीधा। ठीक है, संकुचन ये पूछता है। तो क्या है लेंथेनाइट संकुचन समझना है, आराम से थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, चलिए पूरा गुण लिखते हैं, उधर सबको पता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है ये सुनिए। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लिखिए आप लोग, लेंथेनाइट संकुचन है क्या उसको लिखिए आप। एफ ब्लॉक के तत्वों में अर्थात लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि नहीं होती, अपितु उसकी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। इस प्रक्रिया को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अर्थात बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। समझ में आ गया? तो कारणों का कौन सा इसमें नया बात है? नया बात क्या है वो तो हम भी जानते हैं। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलोगे तो हमेशा कम ही होता है। जैसे इस ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार बड़ा है जबकि पी ब्लॉक के तत्वों का छोटा है कि नहीं? तो इसमें नया क्या है? नया है तभी तो इसका नाम है और तभी तो ये आईएमपी है। होता क्या है ये सुनिए, कारण लिखिए अब। चलिए कारण लिखिए, कारण फर्स्ट लिखिएगा, पहला, दो कारण देंगे, पहला लिखिएगा। लेंथेनाइट तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षा में प्रवेश करता है, जो कि नाभिक के अत्यंत नजदीक होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण वो संकुचित होता है। पहला कारण फर्स्ट, और भी बताऊंगा, बहुत सारा है, टेंशन ना ले। दूसरा कारण लिखिएगा कि एफ ऑर्बिटल, एफ उपकोशों का, ऑर्बिटल उपकोश, एफ उपकोश का ऑर्बिटल संरचना अत्यंत ही जटिल होता है, जिसके कारण यह इसका परीक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है। सब चीज बताऊंगा, धैर्य रखो, पहले लिख लो। परीक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है, सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। तो ये दो मोस्ट कारण रीजन है। अब समझते हैं सबको एक एक करके, दोनों को। डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में होता क्या है देखो, इसका पहले देख लेते हैं। आप सबको पता है, इसका अगर मैं सीरियम कहीं भरूंगा तो सीरियम का आप सबके सामने अभी मैं जस्ट भर के दिखाया था, 4F1 एंड 5D1, ऐसा भरे थे कि नहीं भरे थे? यही ना भाई सीरियम का, ऐसे भरे थे कि नहीं भरे थे? अब देखिए सीरियम का जब भरेंगे तो हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 6, मतलब बाह्यतम कोश क्या है? 6 ठो है, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका जो है क्या होगा, इसका जो परमाणु त्रिज्या होगी वो नाभिक से क्या होता है? बाह्यतम कोश की दूरी होती है, 6s की दूरी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरा कहां रहा है? इलेक्ट्रॉन भरा रहा है इससे 2 कदम पीछे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 5 4 यहां पर भरा रहा है जी, 4F इस वाले में भराता है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कहां भराता है? यहां भराता है, यहां नहीं भराता, यहां भराता है, सबके सब। समझ में आ रहा है? जो कि नाभिक से क्या है? अत्यंत नजदीक है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है, इसको खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है? कंट्रक्शन, मतलब संकुचन होता है। ठीक है, ये रीजन है, पहले समझ में आ गया। दूसरा क्या है देखो, अब
भाई पी ब्लॉक में भी यही होता है सर, उसमें भी यही होता है, तो दोनों में अंतर कहां हुआ होगा, देखना ना। पी ब्लॉक और इसमें क्या अंतर हो जाता है ये सोचिए। रहने को पी ब्लॉक इससे छोटा ही रहेगा, ऐसा बात नहीं, पी ब्लॉक इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व इससे छोटे ही रहेंगे, फिर भी जिसको जितना बड़ा होना चाहिए उससे ये छोटा होता है। उसका कारण क्या है, दूसरा सुनिएगा। दूसरा कारण क्या बताया था मैं, n-4 जो है 4f में भराता है, जिसकी आकृति क्या होती है, विकृत होती है, विकृत होती है, ठीक है, जिसके कारण वह परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम डालता है, न्यूनतम परिरक्षण प्रभाव डालता है। अब देखिए इसी की जगह में मैं क्या ले लेता हूं, एक ऐसा तत्व ले लेता हूं पी ब्लॉक का जिसमें जो है 6 कक्षा हो, ठीक है, ऐसा एक तत्व ले लेता हूं, जैसे कि जस्ट लाइक हमारा देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, तो एस्टाटाइन को हटा दीजिए, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटाइन, तो यहां आ जाएगा 1:2 2:2 2p 1:2 2p 2:2 2p5 9, तो ये 2 आ रहा है, 2s आ रहा है, और यहां आ जाएगा 3s, यहां आ जाएगा 4s, यहां आ जाएगा 5s। अब ये 6 ले लिए हैं, है ना, वहां 5s आ रहा है, तो यहां एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। यहां और इसमें क्या डिफरेंट आता है ये सुनिए। यहां डियर स्टूडेंट डिफरेंट ये आता है कि इसमें 6s में भराता है और उसके पहले p रहता है, ठीक है, p रहता है, तो p क्या करता है, p में भराने वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p ब्लॉक का तत्व है, p लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भराएगा, p ब्लॉक में भराएगा, इसमें नहीं भरा करके यहां भराता है, तो यहां जब भराता है ना तो इसका परिरक्षण प्रभाव उच्च होता है, मतलब ये यहां पी ब्लॉक इसको नाभिक के जो है, नाभिक के अट्रैक्शन को यहां तक पहुंचने से रोकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्ड का काम करता है यार, ढाल बनता है इसके सामने, यहां तक इसके प्रभाव को रोकता है। यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां क्या प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींच पाता जितना उसको खींचना चाहिए, समझ रहे हो, जितना खींचना चाहिए। क्यों नहीं खींच पाता, क्योंकि यहां शिल्डिंग इफेक्ट ये डालता है, यहां के इलेक्ट्रॉन पूरा घेर के रख लेते हैं इसके प्रभाव को और यहां तक पहुंचने से रोक देता है, जिसके कारण उसका आकार उतना कम नहीं हो पाता। लेकिन यहां क्या होता है, यहां 4f की आकृति विकृत होती है, जिसके कारण जटिल होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ये परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है, मतलब कम रोक पाते हैं, इसके प्रभाव को यहां तक पहुंचने से नहीं रोक पाते, जिसके कारण ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, इधर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु छोटा हो जाएगा। समझ आया, दैट इज अ शिल्डिंग इफेक्ट। ये है मेरा भैया, और कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, संकुचन, और संकुचन के कारण। देखते हैं संकुचन का प्रभाव। तो संकुचन प्रभाव के कारण क्या होता है, दो ठो देखिएगा। पहला, संकुचन प्रभाव के कारण सभी लेंथेनाइड तत्वों में समानताएं आ जाती है, समानता। दूसरा, लेंथेनाइड प्रभाव के कारण लेंथेनाइड तत्वों को पृथक करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके जो है परमाणु आकार सेम हो जाता है, जिसके कारण उनका गुण जो है लगभग बहुत सारे गुण क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये दो मोस्ट जो है आपके क्या है, कारण है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसके और इफेक्ट। ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। तो आप बताइए कि ये ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्रदर्शित करेगा, आप ही बता दीजिए। ये देखिए सीरियम को ही देख लेते हैं, कॉमन सा। सीरियम का कितना होता है, 57 लिंथेनम, सीरियम 58। 6s2 अरे भैया जीनॉन 54, 6s2, ठीक है, 4f1 5d1, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सभी लेंथेनाइड्स सामान्य अवस्था में +3 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आप लोग ऐसे लिखो, चलो, लेंथेनाइड तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु सामान्य अवस्था में स्थायित्व अवस्था में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं सब। किंतु परिवर्तित ही बोला हूं ना, किंतु कुछ तत्व +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे, ये यहीं से समझ में आ जाएगा, एक ठो बस को दिखा देना। अब ये देखिए +3 कैसे शो करेगा और +2 कैसे शो करेगा। 2 से चालू करें क्या, बिल्कुल 2 से चालू करते हैं। तो सीरियम जो है डियर स्टूडेंट 2+, यहां प्लस इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा +2। कैसे करेगा, जीनॉन 54
बाह्यतम कोश से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकलता है, यहां से नहीं निकलेगा, एफ से। एफ में लास्ट भरा एफ में रहा है, लेकिन निकालोगे तो हमेशा बाहर से निकालोगे, अंदर से नहीं। अंदर तो जकड़ के रखा है नाभिक, तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो ये हो जाएगा 6s0 4f1 5d1। तो ये हो जाएगा हमारा +2 ऑक्सीकरण अवस्था। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सीरियम 3+ +3 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्रदर्शित शो करेगा। तो ये स्थायी अवस्था है, मतलब ये सभी तत्व शो करते हैं। आसानी से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और 5d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये भी जो है हमारा उपांत्य कोश है इसलिए, और ये सब शो करते हैं। लेकिन कुछ कुछ तत्व हमारा 4 शो करता है, जिसमें सीरियम हमारा शो करता है। ठीक है जी, सब नहीं करते लेकिन सीरियम शो करता है। कैसे, ये देखिए इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होता है। रीजन क्या है भैया, ऊर्जा ज्यादा लगेगी, अंदर के कोश से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा तो मेहनत ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। रंगीन आयन एवं यौगिक, तो लिखेंगे आप लोग, लैंथेनाइड तत्वों के आयन रंगीन आयन का निर्माण करते हैं तथा इनका यौगिक या विलयन रंगीन होते हैं। ठीक है, रंगीन होते हैं। जैसे कि एक आध एग्जांपल ये है आपका प्रोमिथियम, ये हमारा इसका आयन जो है हरा रंग शो करता है। ठीक है, इसी प्रकार आप एक आध 2 और एग्जांपल लिख सकते हैं। कारण क्या है, तो कारण में लिखिएगा, ये रंगीन आयन इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो आसानी से ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और जब वह पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो एक प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इससे वाले प्रीवियस वाले क्लास में चले जाइए, जहां मैं बताया हूं पूरा 2TG और EG कक्षक, और EG और 2TG T2G कक्षक के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए रहेगा तो मैं आपको दूंगा अध्याय 9, ठीक है, उपसंयोजी यौगिक में। वहां हम उसको फिर से विस्तार से पढ़ेंगे, क्या है स्प्लिटिंग, ठीक है, विपाटन क्या होता है, क्षेत्र जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और गुण देख लेते हैं, उसके बाद मिश्र धातु देखना है अभी हमें। अनुचुंबकीय गुण, तो इसको छोटा सा लिखना है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। अनुचुंबकीय गुण में लिखिए क्या कि अनुचुंबकीय गुण या चुंबकीय गुण में लिख लीजिएगा, छोटा लिखना, ज्यादा बड़ा लिखना है। ज्यादा बड़ा लिखना है तो आप जाइए डी ब्लॉक तत्व में अच्छे से, मतलब प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, और यहाँ नहीं लिखना रहता है, यहाँ इतना ही दिया है NCERT CBSE में, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ए ब्लॉक के तत्व या लैंथेनाइड्स तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इनका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है, अतः ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। किंतु प्रथम तत्व लैंथेनम एवं अंतिम तत्व लुटीशियम आयन, ये दोनों प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है भैया, मिश्र धातु सुनिए। मेटल, तो मिश्र धातु हम किसको कहते हैं, लेंथेनाइड लिखिएगा, लेंथेनाइड तत्वों के मिश्र धातु को ही मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें लेंथेनाइड 90 to 95% पाया जाता है, जिसमें लेंथेनाइड कितना परसेंट पाया जाता है, 90 to 95% पाया जाता है। आयरन 5% एवं एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन आदि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इनके मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है पायरोफोरिक, पायरोफोरिक मिश्र धातु। तो ये क्या होता है पायरोफोरिक मिश्र धातु, लेंथेनाइड तत्वों में कुछ मात्रा में आयरन, कॉपर, निकिल आदि मिलाकर के पायरोफोरिक मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। इसे रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, अतः इसका उपयोग लाइटर, ट्रेजर आदि बनाने में, बुलेट ट्रेजर आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक और है हमारा सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड मिश्र धातु। सीरियम ऑक्साइड मिश्र धातु का जो है स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि
सूर्य से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोकती है, जिसके कारण इसका उपयोग हम सनग्लास के रूप में करते हैं। सनग्लास में मतलब किया जाता है, ठीक है, सीरियम ऑक्साइड का यूज। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं पे द एंड करते हैं, ठीक है। एक हमारा लास्ट क्लास बच जाएगा एक्टिनाइड, उसमें हम लोग देखेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, वो ज़्यादा एमपी रहेगा उस क्लास में, और एक आध छोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।